वेलकम टू पे एसएसयू कमांडो हलवा नंबर 2 में आज इंपॉर्टेंट हम लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम डिलीवर करेंगे हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द हिस्ट्री ऑन द वर्ल्ड लेवल। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर बगैर किसी टाइम को जाया करते हुए। माउंटेन, अब देखिए फर्स्ट माउंटेन, द हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर और 29,029 क्या है फीट। ठीक है। लोकेशंस इन हिमालय, ये हिमालय जबल पर है, जो कतार है उस पर है, ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, ये है नेपाल में है, तिब्बत बॉर्डर पर। K2 माउंटेन, जिसको गॉडविन या ऑस्टिन भी कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना K2 का दूसरा नाम है गॉडविन और इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर और 28,251 फीट। ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर इन कराक्रम रेंज। ये किस कतार में है? कराक्रम जो रेंज है उसमें, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड वन पर हमारे पास है खेंगचेन छुंगा। ठीक है, खेंगचेन छुंगा ये थर्ड नंबर पर है, हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर और 28,169 फीट है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, मीटर। ठीक है, 8,586 मीटर, ये मीटर्स आपको जो है ध्यान में रखना है। ये कहां पर है? ये लोकेट ऑन नेपाल, नेपाल में है। नेपाल इंडिया जो बॉर्डर है वहां पर है। और ये कौन सी कतार पर है? हिमालय। ठीक है, हिमालय से कतार है जहां पर ये जबल है। ठीक है, माउंटेन है। लोहोस्ट 8,516 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और लोकेट ये कहां पर है? नियर द एवरेस्ट और नेपाल, नेपाल में है, तिब्बत बॉर्डर में। ये किस पर है? हिमालय में। ठीक है, हिमालय जो कतार है उस पर है। मकलू, मकलू जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,485 किलोमीटर और ये कहां पर है? ये हिमालय कतार में है, नेपाल में है। ठीक है, कहां पर? नेपाल। उसके बाद है चुओयो, ये एक माउंटेन है जो 6 नंबर पर आता है, 8,188 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये लोकेट है नेपाल में। और ये किस कतार में है? हिमालय कतार में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं आपको। ठीक है। 7 नंबर पर हमारे पास है दाऊ लगरी, ये एक माउंटेन है जो 7 नंबर पर आता है, हाईएस्ट वर्ल्ड 7 नंबर पर है, जिसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। ठीक है, और ये लोकेट कहां पर है? नेपाल में है। और कौन सी रेंज पर है? हिमालय रेंज। ठीक है। 8 नंबर पर है मनसलू। ठीक है, जिसको मनसलू बोला जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 8,163 मीटर है और ये लोकेट है नेपाल में। और कौन सी रेंज है? हिमालय में। मतलब जो सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो नेपाल कंट्री में है। ठीक है। उसके बाद 9th नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नंगा पर्वत, ये पाकिस्तान में है, जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लोकेट कहां पर? पाकिस्तान में है। कौन सी रेंज पर? हिमालय। सवाल ऐसे बनते हैं कि नंगा पर्वत है वो कौन सी रेंज पर है, तो आपको ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हिमालय रेंज पर। ठीक है। अन्नपूर्णा आई, अन्नपूर्णा 1 जो है 8,091 मीटर है, ये 10 नंबर पर आता है, हाईएस्ट माउंटेन है। और लोकेट कहां पर है? हिमालय में। ठीक है, नेपाल और हिमालय जबल है जो कतार है वहां पर है ये। ठीक है। देखते हैं नेशनल कंट्रीज पार्ट 2 में हम आए हैं। नेशनल जो भी ये है पाकिस्तान के रिलेटिव उनके हवाले से। नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग है हमारा, ग्रीन विथ अ वाइट क्रेसेंट मून एंड 5 पॉइंट स्टार। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो ग्रीन है और व्हाइट के साथ है और उसमें एक मून और क्या है? 5 स्टार है। सवाल कभी कभार ऐसा आता है कि जो हमारा नेशनल लैंग्वेज सॉरी फ्लैग है उसमें कितने स्टार है? तो 5। ठीक है, हमेशा याद रखना। नेशनल अंथम,
जो कौमी तराना है, ठीक है, जो रिटर्न किसने लिखा था, हफीज जालंधरी ने। और जो कंपोज, ठीक है, जो धुन जो वो की गई थी अहमद गुलाम अली चगला, ठीक है, अहमद गुलाम अली चगला ने जो है ये कंपोज की थी धुन। नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, उर्दू है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल एनिमल्स मारखोर है, और नेशनल बर्ड हमारा है वो चकोर है, ठीक है। नेशनल एनिमल वो मारखोर, नेशनल बर्ड है वो चकोर है। नेशनल फ्लावर्स वो है जस्मीन। नेशनल ट्री हमारी हमारी जो है हिमालयंस की धार, जिसे डी डी डॉर बोलते हैं, ठीक है। नेशनल ट्री डी डॉर वर्ड है, डी डॉर, ठीक है। नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल फ्रूट ऑफ समर मैंगो, गर्मियों का मैंगो है। और नेशनल फ्रूट ऑफ विंटर गावा है, ठीक है। आम, आम जो है गर्मियों का है। अमरूद जो है वो विंटर। नेशनल स्पोर्ट हमारी जो है वो है हॉकी। ब्रीफ हिस्ट्री जो है हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान में कब आए और कब गए, मतलब कब उनको जो है बनाया गया, कब खत्म किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मींस, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन, ठीक है। आइन जो मुल्क को चलाने के लिए कुछ आइन जो है बनाते हैं, उसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उनके हवाले से किस तरीके से मुल्क जो है चलाना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो 1956 1956 में बनाया गया था। एडॉप्ट मार्च 23 1956 में इसको जो है रिलीज किया गया था। सिस्टम क्या था, पार्लियामेंट सिस्टम था। डिक्लेयर द पाकिस्तान इन इस्लामिक रिपब्लिक कंट्रीज। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई है कि जो पार्लियामेंट जो सिस्टम बना वो 1956 वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसमें बनाया गया, ठीक है। और पाकिस्तान को डिक्लेयर मींस जो बताया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक पब्लिक रिपब्लिक कंट्री है, तो वो भी 1956 में ही बताया गया, ठीक है। ये हमेशा पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आता है इसका, तभी मुझे जहन में आ गया। पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज बी हेल्ड, तो 1956 में, ठीक है। अब ये द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, बट इट वाज द एब्रोगेटेड इन 1958 बाय द मिलिट्री रूल्स, मगर इसको 1958 में खत्म किया गया, ठीक है। जो मार्शाला लगी थी उनको भी हम ब्रीफ में लेके आए, कब मार्शाला हुई, क्या हुई, ठीक है। और उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हमारे इंग्लिश के हवाले से। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में हुआ, और एडॉप्टेड कब हुआ, अप्लाईमेंट इसकी जो हुई जून 8 जून को हुई 1962 में। सिस्टम क्या था, प्रेसिडेंट सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रेसिडेंट अयूब खान। ये जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन जो लगाई जो बनाया गया था वो अयूब खान के जो है अंडर में जो है बनाया गया था। और इसमें ये रूल्स बना था प्रेसिडेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंट्री का कोई सदर होना चाहिए। Introduced a more centralized government, but the force criticism and was suspended in 1969, और 1969 में इसको भी खत्म किया गया, ठीक है। द थर्ड एंड करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1973, अभी जो चल रहा है, ठीक है, वो 1973 वाला जो है आइन चल रहा है, याद रखना, ठीक है। अभी करंट जो रनिंग में आइन है हमारे पास वो 1973 वाला 1973 वाला है, थर्ड। ये अप्रैल 10 1913 सॉरी 1973 को हुआ, ठीक है, इम्प्लीमेंट। कम इनटू इफेक्ट ऑन अगस्त 14 1973, और ये कब वजूद में इसको जो है इम्प्लीमेशन मींस जो इसको रूल जो है अप्लाई किया गया वो 1973 में इसको बाकायदगी से इस पर अमल किया गया, ठीक है। तो सिस्टम फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम, इसमें जो सिस्टम बना था फेडरल जो है पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है। और जो है प्रोविंस सिस्टम भी इसमें जो है बनाया गया था, बैलेंसिंग द पावर बिटवीन द प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। known as the 1973 constitution, it is the current and longest standing constitution with the various amendments over the time। ये सबसे ज्यादा चलने वाला और करंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अभी रनिंग में है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाला ही चल रहा है।
लेक्चर यहीं हम समेटते हैं और फिनिश आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम माशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंस लेके आएंगे, वो वेरी क्रूशियल होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, पास्ट वीडियो सिंध पुलिस के हवाले से अपलोड है, वो भी देख लीजिएगा, हो सकता है आप उसमें भी क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।